हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पीसीएस 1 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 85 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, अब इन 85 दिनों में आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी जिससे आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाए। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ के जाना है, उन पे ही हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अब बचे हुए दिनों में। तो ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में देने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा आप। शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखें। यहाँ आज हम आपको हर सब्जेक्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, कि कैसे आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं और हर सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक को आपको स्पेशली देख करके जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जो हमारा पहला सब्जेक्ट दिया गया है वो है आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास में, जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो शुरुआती जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें इन दोनों जो इतिहास के ये दो पार्ट हैं इनकी हम बात करेंगे। इनमें आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा देखने हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से सभ्यता के विभिन्न स्थलों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा आप जानते हैं कि विभिन्न स्थलों के नाम जो दिए जाते हैं उनके बारे में आपको देख लेना है। दूसरा टॉपिक है आपका वैदिक काल। वैदिक काल में आपको चारों वेदों से संबंधित जो बातें दी गई हैं उन पर आपको फोकस करना है, और साथ में इस काल में जो भी अन्य सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थितियां रही हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला टॉपिक है आपका बौद्ध और जैन धर्म। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला है आपका मौर्य, गुप्त और अन्य वंशों शासकों का क्रम, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के नाम। तो इन वंशों में जो भी शासक रहे हैं उनका क्रम उनके काल के अनुसार, और इनके काल में जो भी प्रशासनिक विभाग रहे हैं उनके नाम भी आपको अच्छे से देख कर जाने हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें आपके प्रमुख रूप से चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई हैं उनको आप देख करके जाएं। अगला है आपका प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी प्रमुख साहित्य रहे हैं और उनके जो साहित्यकार रहे हैं उनके नाम आपको अच्छे से देखकर जाने हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका भारत पर जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं जितने भी, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। किस आक्रमणकारी ने कब आक्रमण किया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों का क्रम और खिलजी का प्रशासन। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश रहे थे उन सभी का क्रम आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, और उन वंशों में जो भी आपके प्रमुख शासक रहे हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए और उनका काल जो है वो देख करके जाएं। इसके बाद खिलजी का प्रशासन भी आप अच्छे से देख लें। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपके देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं सभी वंशों की। इसके बाद अगला है आपका कला, स्थापत्य, साहित्य से संबंधित जो भी प्रमुख जानकारियां दी गई हैं दिल्ली सल्तनत के समय में, तो वो सब भी आपको अच्छे से देख लेनी है। अगला टॉपिक है आपका मुगल काल में, जो भी मुगल काल जब हुआ था शुरू, उसमें आपके बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो ये जो प्रमुख आपके मुगल काल में जो शासक रहे थे उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, उनकी सन, और साथ में जो प्रशासन के विभिन्न विभाग थे इनके काल में कौन कौन से विभाग थे, उनके नाम क्या थे, ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करें तो दोस्तों वो है आपका मुगल कालीन संगीत, चित्रकला और साहित्य। मुगल काल में संगीत के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं, चित्रकला के बारे में और साहित्य के बारे में जो जो आपको जानकारियां महत्वपूर्ण लगे वो आप उनको अच्छे से देख लें। अगला है आपका भक्ति और सूफी आंदोलन। इससे रिलेटेड जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिले उनको आप अच्छे से देख लें। अगला टॉपिक है विजय साम्राज्य, इसके बाद है राजपूत काल, इसके बाद है सिख संप्रदाय, इसके बाद है दोस्तों आपका मराठा राज्य और संघ। तो ये कुल आपके जो 16 टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों, ये 16 टॉपिक आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इन सभी के जो 16 ये टॉपिक हैं प्रमुख रूप से, इन पर अगर आप अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, ये सभी टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपका जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बनेगा, इस सब्जेक्ट से बनेगा, वो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब इन टॉपिक में आपको तैयारी कैसे करनी है,
कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। PYQ आप लगाइए, ठीक है। PYQ यानी कि पिछले सालों में आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको तैयारी में दिक्कत नहीं आएगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है आपका, ये भी आपका हिस्ट्री का ही है, यानी कि आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर 11 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनको आप देख लें। इसके बाद है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके बाद है दोस्तों आपका क्षेत्रीय राज्य। इसके बाद है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। जो भी आपके प्रमुख नाम इनमें आते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप विशेष करके देख करके जाएं। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन। 1857 की क्रांति जब हुई थी उसके बाद जो भी जन आंदोलन हुए हैं प्रमुख रूप से उनको आप देख लें। इसके बाद है आपका भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास। तो ब्रिटिश काल में जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ था उससे संबंधित जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं उसको आप अच्छे से देख लें। प्रेस का विकास हुआ था, इससे भी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले वो आप अच्छे से देख लें। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला टॉपिक समाज सुधार आंदोलन, संस्थाएं और उनके संस्थापक। तो समाज सुधार के लिए जो भी आंदोलन चलाए गए थे उनके लिए जो संस्थाओं की स्थापना की गई थी और उनके जो संस्थापक रहे थे उन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है। अगला है आपका कांग्रेस से पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी जो महत्वपूर्ण, जिनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो वो संस्थाओं के नाम आपको अच्छे से देखने हैं। फिर बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई है तो उसका जो प्रमुख काम क्या क्या रहा है, इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इन पे आप फोकस करें अच्छे से। इसके बाद है आपका विभिन्न आंदोलन क्रम। विभिन्न आंदोलन क्रम जिसमें आपका प्रमुख रूप से बंगाल विभाजन से भारत के विभाजन तक और स्वतंत्रता तक आपको जाना है। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। तो ये आपके जितने भी इस दौरान प्रमुख आंदोलन हुए हैं उन सभी का क्रम, कौन सा आंदोलन कब हुआ है, तो ये सब आप जानकारियां अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आखिरी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जिसमें आपकी पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, तो इनको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो 11 टॉपिक हैं इन पर आपको अच्छे से फोकस कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में आपके कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है आपका भारत के पर्वत और उनकी स्थिति, पर्वतों की सर्वोच्च चोटियां। तो भारत के जो भी पर्वत रहे हैं उनकी स्थिति और उनकी सर्वोच्च चोटियां, ये आपको देखना है। इसके बाद है नदियां, उनके उद्गम, उनकी सहायक नदियां और उत्तर से दक्षिण में जो नदियों का क्रम दिया जाता है वो आप उसको अच्छे से देख लें। इसके बाद दोस्तों तीसरा टॉपिक है आपका दर्रे, इस पे भी आपको अपनी नज़र बना लेनी है। चौथा है आपका विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियाँ। फिर है आपका विभिन्न महाद्वीपों की स्थिति। इसके बाद कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले जो जितने भी आपके देश हैं, ठीक है, इन पे आप इन सभी देशों के नाम जो हैं इन पे आप नज़र अपनी बनाए रखें। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका महाद्वीपों में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी। हर पर्वत श्रेणी और महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो जो भी आपकी पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप की प्रमुख है, प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और जो भी महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, ये इनके सबके नाम आपको अच्छे से देख लेने हैं। महाद्वीपों में जो नदियां प्रमुख नाम जिनके दिए जाते हैं जो ज़्यादातर चर्चा में रहती हैं उनको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद है दोस्तों आपका नदियों के किनारे बसे मुख्य नगर। मुख्य नगर दोस्तों ये आपको पूरी दुनिया के अलावा भारत के भी इसमें आपको फोकस करना है। प्रमुख झीलें, इन पे भी आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। इसके बाद है ज्वालामुखी पर्वतों की स्थिति, ये भी आप अच्छे से देख लें। फिर है जो हवाएं, पवनें जो चलती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी पवन जो चलती है उसका नाम आप अच्छे से फोकस कर लें। इसके बाद है दोस्तों गर्म और ठंडी जलधाराएं और संबंधित सागरों व महासागरों के नाम। तो ये सभी आप
जो टॉपिक आपको दिए गए हैं 13 टॉपिक हैं, ये सब आपके किससे रिलेटेड हैं दोस्तों? ज्योग्राफी से। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है वो है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। अब हम बात करेंगे पॉलिटी में आखिर कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण हुआ था, उसकी प्रक्रिया क्या रही थी वो आप देख लें। इसके बाद संविधान का निर्माण जब हो गया है, उससे रिलेटेड आपकी जो संविधान सभा जब बनाई गई थी उसकी समितियां कितनी थी, कौन कौन सी थी। ठीक है, संविधान के स्रोत जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, और संविधान की जो अनुसूचियां हैं मूल रूप से कितनी थी, वर्तमान में कितनी हैं, तो ये सब जानकारियां जो है इनको देख लें। और किस सूची में किससे संबंधित क्या विषय दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख करके जाएं। अगला है दोस्तों आपका संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, इस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। इसके बाद है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है आपका मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है दोस्तों आपका प्रमुख संविधान संशोधन, जो भी अब तक इम्पोर्टेंट जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हुए हैं उन पर आप अपनी नज़र बनाए रखें। इसके बाद है दोस्तों आपका शासन प्रणाली, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है आपका संसद, फिर है राज्यपाल, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, फिर है आपका राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, फिर है आपका पंचायती राज और नगर पालिका, इसके बाद आपातकाल और संवैधानिक निकाय, और फिर गैर संवैधानिक निकाय। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको 15 टॉपिक जो हैं वो इंडियन पॉलिटी के दिए गए हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है आर्टिकल। ठीक है, जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं इनसे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इनको आप अच्छे से देख लें, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो इससे आपको पॉलिटी से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों, वो दिया गया है आपका विज्ञान यानी कि साइंस। अब साइंस में अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मात्रक या फिर इकाई जिसको आप कह सकते हैं, उसके मापक यंत्र और पैमाने। दूसरा टॉपिक है आपका प्रकाश, फिर है आपका ध्वनि, फिर इसके बाद है विद्युत धारा, पांचवा है आपका परमाणु संरचना, इसके बाद है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, इसके बाद है आपका अधातुएं जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अम्ल व क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ जो हैं आप अच्छे से एक बार ले लें। इसके बाद है आपका दोस्तों कार्बनिक रसायन, उसके बाद है खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि, इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद है दोस्तों आपका मिश्र धातु, उसके बाद है जीव विज्ञान की शाखाएं, जो भी आपकी प्रमुख शाखाएं दी गई हैं उन पे आप देख लें किस शाखा का संबंध किससे है, तो ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है आपका कोशिका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके बाद है आपका पादपों से संबंधित प्रश्न यानी पेड़ पौधों से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे आप अपनी जो नज़र है वो बनाए रखें। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है साइंस का वो है रोग और उपचार। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो 15 टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों ये आपके साइंस यानी विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान विषय में आप अगर इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वो है आपका सब्जेक्ट पर्यावरण, जो कि जिसे हम एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण में कौन कौन से वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, जिनको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके नहीं छूटेंगे। पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसके बाद है विभिन्न टर्म्स और उनकी संकल्पना, तीसरा टॉपिक दिया गया है विभिन्न पर्यावरणीय समझौते और उनके उद्देश्य, जो भी पर्यावरणीय सम्मेलन होते हैं उसके दौरान जो भी समझौते होते हैं और उनका उद्देश्य क्या रहता है, तो ये सब इस पर आपको नज़र अपनी बनाए रखनी है। इसके बाद है प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन, उनका स्थान और वर्ष। तो अभी तक जो भी आपके इम्पोर्टेंट पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस वर्ष में हुए हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आपका भारत में विश्व विरासत स्थलों के नाम और राज्य, तो जितने भी विरासत स्थल हैं भारत में उनके नाम और वो विरासत स्थल भारत के किस राज्य से संबंधित है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आपका आर्द्र भूमियाँ नेशनल पार्क। ठीक है,
फिर है आपका प्रदूषक और संबंधित रोग। इसके बाद है आपका विभिन्न पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, जैसे पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन कराए गए हैं तो उन आंदोलन पे आप अपनी नज़र बनाए रखें। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें अगले टॉपिक की, तो वो है आपका ध्वनि प्रदूषण का स्तर और वैकल्पिक ऊर्जा। तो ये प्रमुख रूप से जो आपके 10 टॉपिक दिए गए हैं इनका संबंध पर्यावरण से है। इन सभी टॉपिक पर आप अपने अच्छे से जो फैक्ट्स हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो आपके जो लगभग इतने क्वेश्चन हो जाएंगे जिससे आप अपनी मेरिट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, यहाँ पर आपको 8 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है अर्थव्यवस्था एक परिचय। जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं उनको आपको देख लेना है। इसके बाद है आर्थिक नियोजन, जिसमें प्रमुख रूप से आपकी जो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उनका उद्देश्य क्या था, उनका वर्ष क्या था और कौन से वर्ष में योजना अवकाश रहा है, इस पर आप अपनी विशेष नज़र बनाए रखें। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र। इसके बाद है मुद्रा बाजार में बैंकिंग प्रणाली। फिर है आपका भारत का वैदेशिक क्षेत्र। उसके बाद है राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। इसके बाद है दोस्तों गरीबी और बेरोजगारी। इसके बाद है राष्ट्रीय आय। तो ये जो आपके प्रमुख 8 टॉपिक दिए गए हैं इनका संबंध अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आयोग आपसे अर्थव्यवस्था में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये तो जो टॉपिक दिए गए हैं इनसे बन जाएंगे, लेकिन करंट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब अर्थव्यवस्था से जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनकी सबसे अच्छी जो हमें तैयारी करनी है वो कहाँ से करनी है, उसके लिए हम आपको एक सोर्स बता सकते हैं, जिसमें आपका यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्थिक समसामयिकी घटना चक्र। ये आपकी एक आती है आर्थिकी के नाम से, ठीक है, घटना चक्र की है आर्थिकी के नाम से। जो जैसे अभी आपने देखा होगा कि बजट जारी हुआ है, ठीक है, तो जो भी आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी आपकी प्रमुख जानकारियाँ आती हैं वो सब आपको इस मैगजीन में मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो ये मैगजीन आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने जो करंट के क्वेश्चन हैं वो आप अपने वहाँ से कर पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल आपको कहाँ से तैयार करना है, जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सोर्स है वो है वाणी की किताब, जो परीक्षा वाणी पब्लिकेशन है उसकी जो बुक आती है यूपी जीके की, ठीक है। उसमें आप देखेंगे शुरुआत में ही सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका संक्षिप्तकी के नाम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो संक्षिप्तकी है दोस्तों ये आपकी लगभग 60 से 65 पन्ने में पूरी हो जाती है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका यूपी स्पेशल जितना भी पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट है वो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो आप अगर इतना भी तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। और ये शुरुआत के ही पन्ने होते हैं, शुरुआत से ही स्टार्ट मतलब जो स्टार्टिंग होती है बुक में वो यहीं से होती है, तो आपके लिए सिर्फ उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सबसे अधिक निर्णायक सवाल, जिसमें आपका जनगणना, वन सर्वेक्षण और समसामयिकी करंट। तो जनगणना जैसा कि आप जानते हैं 2011 के बाद से नई जनगणना अभी तक नहीं कराई गई है, तो आपके लिए पुराने जो आंकड़े हैं वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आप अच्छे से देख लें। इसके बाद वन सर्वेक्षण जो कि समय समय पर करवाए जाते हैं, तो उसके बारे में जो लेटेस्ट रहा है उसकी आप रिपोर्ट देख लें। इसके बाद समसामयिकी करंट के लिए एक मैगजीन आपको फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। आप मंथली जो है आती है रिवीजन उसको कर सकते हैं, या फिर अर्धवार्षिकी जो आती है आप उसको देख सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम से पहले जस्ट पहले जो आपकी महत्वपूर्ण जो मैगजीन आती हैं आप उनको भी ले सकते हैं, आप उनसे अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है। यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ये नहीं कि आपने बस एक बार पढ़ लिया और हो गया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम भूलते हैं, हम आम इंसान हैं तो भूलना स्वाभाविक है। तो इसलिए जितना हो सके आप रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। रिवीजन आप करेंगे तो आपको एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर कि हाँ इस टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। बार बार रिवीजन जरूर करते रहें हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो यूट्यूब चैनल हमारा है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं आपके
वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी अगर आपको और लेनी है या आप कोई स्पेशल चाहते हैं हमारे चैनल पर कि आपको क्या लेना है क्या नहीं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके कि आपके जो PCS प्री की बची हुई जो 85 दिन की रणनीति है वो आखिर वो क्या रखें जिससे उनका प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।